अडानी को लेकर देश भर में बवाल, सरकार को विपक्ष ने दिखाई एकजुटता। अडानी पर क्या होगी विपक्ष की अगली चाल? बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा और जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों के जोरदार विरोध और नारेबाजी के बीच संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित कर दिया गया था। अडानी ग्रुप पर आधारित हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष बजट सत्र के दौरान संसद में लगातार हंगामा कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, लगातार तीसरे दिन संसद में विपक्ष को अडानी महाघोटाले को लेकर जेपीसी की मांग तक रखने की अनुमति नहीं दी गई। स्पष्ट है मोदी सरकार भाग रही है। आइए जानें इस मामले पर 5 बड़े अपडेट्स। भारतीय युवा कांग्रेस देश भर में अडानी स्टॉक कैश को लेकर कर रही है विरोध। भारतीय युवा कांग्रेस देश भर में अडानी विवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने जंतर मंतर पर अडानी विवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में भी अडानी विवाद को लेकर कांग्रेस ने जम्मू में विरोध किया। महाराष्ट्र में अडानी विवाद को लेकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने मुंबई में एसबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तेलंगाना में अडानी विवाद को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने एसबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु चेन्नई में कांग्रेस ने एलआईसी कार्यालय के बाहर मुद्दे पर प्रदर्शन किया। खड़गे से मिले 16 विपक्षी दलों के नेता। संसद के दोनों सदनों के समय से पहले स्थगित किए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को भी 16 विपक्षी दलों के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मिले थे। बैठक के बाद विपक्ष ने संयुक्त रूप से अडानी समूह की कंपनियों पर अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर चर्चा करने और दोनों मामलों में एक संयुक्त संसदीय समिति की जाँच की मांग उठाने का फैसला किया था। आइए अब जान लेते हैं किस पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, हम चाहते हैं कि अडानी के जो शेयर्स एसबीआई और एलआईसी ने खरीदे उसकी जेपीसी के जरिए जांच हो। ये पैसा क्यों दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया, इसकी जांच होनी जरूरी है। इन पर दबाव किसका था? जब तक जेपीसी के जरिए जांच सरकार की पोल खुल गई है। दोनों सदन स्थगित हो गए हैं। दोनों संसद सदनों को बिना किसी कामकाज के शुक्रवार को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि विपक्षी दल अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर चर्चा और जांच के आह्वान पर अड़े रहे। 16 विपक्षी दलों के नेताओं की अडानी पर चर्चा की मांग थी। लोकसभा अध्यक्ष ने अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं के मांगों को अस्वीकार कर दिया था। ओम बिरला ने कहा, सदस्यों से कहा कि वह निराधार दावे नहीं करे, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने विपक्ष द्वारा सभी प्रस्तावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे क्रम में नहीं थे। है कि 267 की जो नोटिस हमने दी है जी, उस नोटिस पे चर्चा होनी चाहिए जी, और उसमें डिटेल चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं जी, क्योंकि ये इशू हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से संबंधित नहीं है जी। ये अलग विषय है, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये विषय को पहले ले लीजिए और प्रेसिडेंट का जो भाषण है जी, उसके ऊपर हम सभी लोग बोलने को तैयार है जी, और उनकी जो गरिमा है जी, या जो हमारे पास हमेशा प्रेसिडेंट के स्पीच के लिए जो महत्व देते हैं जी, वो तो हम देते रहेंगे और देंगे। लेकिन पहला हमारा मुद्दा ये है जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब दें। ये जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक जेपीसी का गठन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत गंभीर मुद्दे जनता के सामने आए हैं। ये एसबीआई एलआईसी का एक्सपोजर कम दिखाकर ये बताने की कोशिश करें ऑल इज वेल, पर ऑल इज नॉट वेल। सेबी जो मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है, उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि 7 शेल कंपनियां मॉरिशस से एक ही ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं। 95% से ज्यादा स्टॉक उनका उसमें पार्क है, तो उससे स्टॉक ओवर प्राइसिंग हो रही है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है। जनता देखती है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम भी अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। आज वो लोग तो सब अपना पैसा बनाकर निकल गए, पर ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने एलआईसी और एसबीआई के माध्यम से अपना पैसा डाला हुआ है, गाड़ी कमाई वहाँ पे डाली हुई है, सबका सब बर्बाद हुआ है। तो ये क्यों ना शक के घेरे में आए कि ये क्यों अलाउ किया जा रहा था, क्यों अब तक हमारे एसएफआईओ चुप है, क्यों हमारा ईडी चुप है। वैसे तो ईडी भाग कर विपक्षी दल के नेताओं को पकड़ लेता है, उनकी आंख खुली रहती है कि कुछ
थोड़ा सा भी ट्रांजैक्शन हो तो हम पकड़ लें। यहाँ पे इतना बड़ा वो हो रहा है, इरेगुलरिटी हो रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाएगी, जो हमारे जो इंटरनेशनली ग्लोबली हमारे मार्केट में कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो खत्म करेगी। ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए।